हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 9 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 9 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि कोको बोरेक भारत के किस राज्य की जो है आधिकारिक भाषा है। तो देखिए, कोको बोरेक की बात कर ले तो 1979 में कोको बोरेक को जो है त्रिपुरा राज्य के आधिकारिक भाषा के रूप में जो है इसे मान्यता दिया गया था। तो त्रिपुरा आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कोको बोरेक दिवस, ये जो त्रिपुरा में प्रतिवर्ष ये जो है कब मनाया जाता है, तो ये प्रतिवर्ष 19 जनवरी को जो है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव ये जो है कब से शुरू हुआ था। तो देखिए, जैसा कि हम सभी को पता है कि इस वर्ष 15 अगस्त 2022 को देश की आज़ादी के जो है 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। और आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के 75 हफ्ते पहले जो है ये 12 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव की जो है शुरुआत की थी, जो कि 15 अगस्त 2023 तक जो है ये चलेगा। तो ऑप्शन में जो आपका एग्जैक्ट डेट देकर रखा था तो 12 मार्च 2021 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है ये किसकी स्थापना की गई है। तो देखिए, अनुच्छेद 280 के अकॉर्डिंग वित्त आयोग की जो स्थापना है ना, ये 5 वर्षों के अवधि के लिए जो है वो किया जाता है। और वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित जो है एक संवैधानिक निकाय है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो वित्त आयोग आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले वित्त आयोग के बारे में, तो वित्त आयोग की जो स्थापना ये 1951 में किया गया था। और भारत के जो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे ये आपके के.सी. न्यूगी थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात कर ले तो ये डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी थे। और वर्तमान में 15वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष है ना, ये आपके नंद किशोर सिंह है, यानी N.K. सिंह है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण का जो बिजली संयंत्र है ना, ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका मणिकरण जियोथर्मल पावर प्लांट है ना, ये आपका हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती नदी पर पार्वती घाटी पर जो है ये स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ICTZ का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, ICTZ का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, यानी अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 ये जो किस राज्य में आयोजित किया गया था। तो देखिए, 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप की बात कर ले तो ये आपका 6 से 17 अप्रैल 2022 तक भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था, जिसके विजेता जो है वो हरियाणा टीम रहा था। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। और अगर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2022 का जो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप है ना, ये किस राज्य में आयोजित किया गया था। तो देखिए, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की बात कर ले तो ये आपका उड़ीसा राज्य में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से किस राज्य में जो है पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत के टोटल 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था जो है वो नहीं है। तो 3 राज्य की बात कर ले तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ये 3 राज्यों में जो आपका पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो ऑप्शन में आपका नागालैंड दिया हुआ था, तो नागालैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ले तो दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेश में जो है यह आपका पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पंचायती राज संस्थान
ये जो है आपका भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का एक प्रणाली है जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो है इसे जोड़ा गया है। वहीं अगर बात कर ले पंचायती राज संस्थान, ये जो कितने स्तर के हैं, तो देखिए पंचायती राज प्रणाली के जो है आपके 3 स्तर हैं। ग्राम स्तर की बात कर ले तो ये आपका ग्राम पंचायत है, ब्लॉक स्तर की बात कर ले तो मंडल परिषद या ब्लॉक समिति या पंचायत समिति है, जिला स्तर पर जो आपका जिला परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर जो है तत्वों का धात्विक गुण जो है यानी मेटालिक जो कैरेक्टर है ना, ये इस पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हो ना तो ये तत्वों का जो धात्विक गुण है ना ये घटता है, तो घटता है आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर ऊपर से नीचे जाओगे ना तो तत्वों का जो धात्विक गुण है ना वो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से संशोधित नियम जो आपका न्यू टैबेको गाइडलाइंस आया था ना वो 21 जुलाई को जारी किया गया था, और इसमें जो नए नियम है ना ये कब से लागू किए जाएंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियम 2008 में संशोधन करके 21 जुलाई को जो जारी किए गए आदेशानुसार सभी तंबाकू उत्पाद पैक के लिए जो है नई स्वास्थ्य चेतावनी जारी किए गए हैं, और ये जो संशोधित नियम है ना ये आपका 1 दिसंबर 2022 से जो है वो लागू किया जाएगा। तो 1 दिसंबर 2022 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में पहली जो औद्योगिक नीति है ना ये कब लागू किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्र भारत में अब तक जो है 6 औद्योगिक नीति की जो घोषणा है ना वो की जा चुकी है, और पहला जो औद्योगिक नीति जो है ये आपका 1948 में लागू हुआ था, तो 1948 आपका करेक्ट आंसर होगा। और पहला जो औद्योगिक नीति 1948 की जो घोषणा है ना ये तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जो वो किया गया था, और इस औद्योगिक नीति में जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों को जो है महत्व देते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने पर जो वो बल दिया गया था। दूसरे औद्योगिक नीति की बात कर ले तो ये आपका 1956 में लागू किया गया था। तीसरी औद्योगिक नीति ये जो आपका 1977 में जो है लागू किया गया था। चौथे की बात कर ले तो ये आपका 1980 में लागू किया गया था। पांचवे की बात कर ले तो ये आपका 1990 में लागू किया गया था, और छठवां जो है ये आपका 1991 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गूगल स्ट्रीट व्यू देश के कितने शहरों से में जो है इसे लॉन्च किया गया है। तो देखिए गूगल के द्वारा स्ट्रीट व्यू जो सर्विसेज है ना ये भारत के 10 शहरों में जो है वो लॉन्च किया गया है, तो 10 शहर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जब इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल जिसका सूत्र होता है C2H5OH को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को 413 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो प्रोडक्ट यानी उत्पाद जो हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब आप इथाइल अल्कोहल को जो आप ये आपका कंसनट्रेटेड H2SO4 और 413 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर जब आप गर्म करते हो ना तो हमें जो है डाईइथाइल ईथर जो है वो प्राप्त होता है, तो डाईइथाइल ईथर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में किस प्रकार की जलवायु जो है वो पाई जाती है। तो देखिए जलवायु की बात कर ले तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो है वो पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जहाँ जीव या मनुष्य निवास करते हैं उसे जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए जहाँ जीव निवास करते हैं ना उसे जो है जैव मंडल कहा जाता है, तो जैव मंडल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक लिंगी पुष्प का जो है वो उदाहरण दिया हुआ है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक लिंगी पुष्प जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उसमें या तो पुंकेसर यानी पुरुष जनन भाग होता है या फिर स्त्री केसर यानी महिला जनन भाग होता है, लेकिन दोनों में से जो है कोई एक ही होता है, उसे ही जो है आपका एक लिंगी पुष्प जो है वो कहा जाता है। और एक लिंगी पुष्प के उदाहरण की बात कर ले तो पपीता, इसके अलावा तरबूज, इसके अलावा खीरा और सफ़ेद सहतूत, ये सब जो आपके एक लिंगी का जो है वो उदाहरण है, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं द्विलिंगी पुष्पों में जो है ये आपके दोनों भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा होता है तो प्रतिबिंब जो है ये कहाँ और कैसे बनता है।
तो देखिए जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा जाता है ना, तो ये जो है कैसा बनता है, यानी प्रकृति इसका कैसा होता है। तो नेचर की बात कर ले तो आभासी तथा सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। वहीं अगर बात कर ले कि प्रतिबिंब ये जो है कहाँ पर बनेगा, तो ये दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए जो है असम सरकार ने शिशु सेवा योजना ये जो है कब लागू किया था। तो देखिए असम सरकार के द्वारा 2021 में जो है बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की जो है घोषणा की गई थी, जिन्होंने कोविड-19 के कारण माता पिता को खो दिया था और उन बच्चों को जो है 3500 प्रति रुपये का जो है मासिक छात्रवृत्ति जो है वो दिया जाएगा। तो 2021 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2022 में पद्मश्री ये जो है किन्हें दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि टोटल आपके 8 वैज्ञानिक यानी विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो है टोटल 8 वैज्ञानिकों को जो है पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिनमें से एक को जो है पद्म भूषण से और 7 को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो पद्मश्री में जो आपका नाम दिया हुआ था डॉक्टर अजय कुमार सोनकर का, तो डॉक्टर अजय कुमार सोनकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ऑर्नामेंट्स यानी ज्वेलरी में जो शाइनिंग होता है ना, वो किस रिएक्शन से होता है। तो देखिए ज्वेलरी में जो शाइनिंग होता है ना, ये आपका ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाती है। तो ऑक्सीडेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मानव में उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम के जो है कौन कौन से अंग होते हैं। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात कर ले तो ये आपके 2 वृक्क यानी किडनी, 2 किडनी होते हैं, 2 मूत्र वाहिनी यानी यूरेट्रस होता है, मूत्राशय होता है और मूत्र मार्ग होता है। तो ये जो आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम के जो है वो अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जब पौधे श्वसन यानी रेस्पिरेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो देखिए जब पौधे श्वसन करते हैं तो हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। वहीं जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उस समय जो है ऑक्सीजन मिलता है। तो CO2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो ये जो है कौन रेगुलेट यानी नियंत्रित करता है। तो देखिए CRR की बात कर ले तो इसे जो है RBI के द्वारा जो है वो नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये जो है कब पारित हुआ था। तो देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है ये आपका 2013 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ये जो है किसमें संपूर्ण रूप से जो है वो पचते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का जो पाचन है ना, ये संपूर्ण रूप से कहाँ पर होता है। तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किसकी संयोजकता 4 होती है। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है ना वो 6 होता है, तो उसकी वैलेंसी यानी संयोजकता जो है वो कितनी होगी। तो जैसा कि आपको पता कि एटॉमिक नंबर 6 किसका होता है, तो ये कार्बन का होता है और कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो कितना होता है, तो वो 4 होता है। तो वैलेंसी अगर पूछा गया था तो 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर किसी की संयोजकता 4 होती है तो ये कार्बन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग ये जो किस रूप में किया जाता है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर की बात कर ले तो इसका जो उपयोग है ना ये पानी शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। और ये जो क्वेश्चन था वो आपका स्टेटमेंट बेस्ड दिया गया था, जिसमें एक तो आपका यूज़ पूछा गया था और सेकंड जो आपका फॉर्मूला पूछा गया था। तो देखिए बात कर ले ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है ना वो आपका CaOCl2 होता है और रासायनिक नाम की बात कर ले तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट इसका जो है रासायनिक नाम होता है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।